वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम आईसीआर एएसआरबी नेट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में से टॉपिक वाइन को डिटेल में स्टडी करेंगे, इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन एंड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग वाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वाइन है इसको डिफाइन किया जाता है डिफरेंटली इन द लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्री। फॉर एग्जांपल, चाइना में वाइन को कंसीडर किया जाता है एज अ अल्कोहलिक बीवरेज एंड उसको वाइन को वो बोलते हैं एपिटाइट वाइन। एंड कैलिफोर्निया में इसको डिफाइन किया जाता है द फर्मेंटेड जूस ऑफ वेरियस फ्रूट्स। बट जो वाइन है वो जनरली डिनोट होती है, ये एक प्रोडक्ट है जो कि फर्मेंटेशन करने के बाद ग्रेप जूस की प्रोड्यूस होता है। मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन है जो वाइन की वो है, वाइन एक बीवरेज है जो कि फर्मेंटेशन करके ग्रेप जूस का बाय ईस्ट विद प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड एडिशन प्रोड्यूस होती है, उसे हम वाइन बोलते हैं। ठीक है, जो वाइन है वो स्ट्रिक्टली सिग्निफाई करती है कि ये फर्मेंटेड अल्कोहलिक बीवरेज है जो कि ग्रेप जूस से विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है। तो इसमें एक बात है कि ग्रेप्स को ही क्यों यूज़ किया जाता है वाइन बनाने के लिए, फॉर बिकॉज ऑफ डिफरेंट एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेप जूस है जो वो एक्सट्रीमली रिच होता है नेचुरल शुगर में एंड इसका नेचुरल एसोसिएशन होता है फर्मेंटेड ईस्ट एंड बेरीज के साथ। एंड जो ग्रेप्स में हैं उनमें हाई कंटेंट होता है नाइट्रोजीनियस मैटर का जो कि प्रमोट करते हैं ईस्ट की ग्रोथ को एंड उसकी वजह से ही फर्मेंटेशन होती है। हाई एसिडिटी होती है, जूस फ्लेवरिंग ईस्ट एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अदर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। हाई अल्कोहल एंड एसिड कंटेंट होने की वजह से ग्रेप में जो फर्मेंटेड वाइन है उसमें उसकी वजह से ही हम वाइन को ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल एंड सेफ रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जो वैरायटीज़ हैं वाइन की वो बहुत ज़्यादा हैं, दे डिफर इन सो मैनी एट्रीब्यूट्स दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई दैम। बट ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम इसको दो टाइप की वाइन्स बताते हैं, जिसमें फर्स्ट है रेड वाइन एंड सेकंड है वाइट वाइन। जो रेड वाइन होती है उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ग्रेप्स को क्रश किया जाता है फिर उनको स्टीम किया जाता है, बट जो स्किन एंड सीड्स होते हैं वो ग्रेप्स के वो मस्ट में ही लेफ्ट हो जाते हैं। वाइट वाइन बनाने के लिए वाइट एंड ग्रीनिश ग्रेप्स का यूज़ किया जाता है एंड जो स्किन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जो वाइन है वो ग्रेप्स के काइंड पे बनती है, जैसे कि ग्रेप्स हैं वो ड्राई एंड स्वीट्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के ग्रेप्स होते हैं। तो ड्राई वाइन कौन सी होती है? ड्राई वाइन वो होती है जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर होता ही नहीं है कि वो हमें टेस्टिंग के दौरान वो हमें डिटेक्ट ही नहीं होता। जो स्वीट वाइन होती है उसमें शुगर कंटेंट इतना होता है कि टेस्ट के दौरान हमें फील होता है। जो लाइट वाइन होती है उसमें 7 to 9% अल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट होता है। मीडियम वाइन में 9 to 16% अल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट होता है एंड स्ट्रॉन्ग वाइन में 16 to 21%। जो स्पार्कलिंग वाइन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एंड जो स्टिल वाइन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होती। फोर्टिफाइड वाइन कंटेन एडेड अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ ब्रांडी। जनरली जो वाइन है विद मोर देन 12% अल्कोहल आर फोर्टिफाइड विद फ्रूट ब्रांडी प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ग्रेप वाइन। जो जनरली वाइन्स हैं जिनमें अल्कोहल कंटेंट 12% से ज़्यादा होता है उनको फोर्टिफाइड किया जाता है फ्रूट ब्रांडी के साथ, जो कि डिस्टिलेशन ग्रेप वाइन से बनती है। अब हमें वाइन मेकिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं? फॉर क्रशिंग एंड प्रेसिंग के लिए रोलर, क्रशर और बास्केट प्रेस चाहिए होता है। सेकेंड इज फॉर प्राइमरी फर्मेंटेशन वेसल हमें कौन सा चाहिए? ओपन एंडेड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ सूटेबल साइज मेड ऑफ प्लास्टिक या फिर वुड का भी हो सकता है। सेकेंडरी फर्मेंटेशन वेसल कौन सा चाहिए होता है? नैरो माउथड कंटेनर जो कि वुड, प्लास्टिक या फिर ग्लास से बना हो। इसके अलावा थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड मेजरिंग सिलेंडर, फिल्टर, बॉटल एंड क्राउन कॉक, कुकिंग मशीन भी रिक्वायर होती है जब हम वाइन बनाते हैं। ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, वैरायटी हैं ग्रेप्स की जो कि वाइन मेकिंग के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज, अब वाइन को कैसे बनाया जाता है? पहले राइप ग्रेप्स लेते हैं। राइप ग्रेप्स में से जो ब्लेमिशस वन है या फिर इंजर्ड ग्रेप्स है या फिर इन्फेक्शियस ग्रेप्स हैं उनको
बाहर कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है बाय हैंड और एनी मैकेनिकल डिवाइस। उसके बाद स्टेम को रिमूव किया जाता है, जो ग्रेप्स के साथ स्टेम्स या फिर स्टॉक्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है। उसके बाद बास्केट प्रेस में ग्रेप्स को क्रश किया जाता है। नेक्स्ट इज फिलिंग जार अप टू 3/4। जो क्रश्ड मटेरियल आ गया उसको हम जार में फिल करते हैं, विच शुड नॉट बी फिल्ड मोर देन 3/4। ठीक है। उसके बाद शुगर का एडिशन किया जाता है, जो केन शुगर है उसको ऐड किया जाता है मेंटेन करने के लिए। 20% टोटल सॉलेबल सॉलिड्स होते हैं जो उनको मेंटेन करने के लिए, बट नॉट मोर देन 24%। इफ़ द ग्रेप्स आर, अगर ग्रेप्स सोर हैं तो 70 ग्राम ऑफ शुगर ऐड की जाएगी पर केजी ऑफ ग्रेप के बदले। ठीक है। तो उसके बाद पीएच को एडजस्ट किया जाता है, जो कि 0.6 से 0.8 रखी जाती है। नेसेसरी, इफ़ नेसेसरी, जो पीएच है जूस की उसको भी एडजस्ट किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पीएच लो है तो जूस को डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ। अगर पीएच ज़्यादा है तो टार्टरिक एसिड को यूज़ किया जाता है लोअर करने के लिए पीएच को। अगर वाटर को ऐड किया गया है, मोर शुगर हैज़ ऑल्सो टू बी एडेड। अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं पीएच को एडजस्ट करने के लिए तो शुगर को भी ऐड करना पड़ेगा। टोटल सॉलेबल सॉलिड के कंटेंट को भी तो रेज करना पड़ेगा ना। तो एसिड कंटेंट है जो इसका वो 0.6 से 0.8 रहता है। उसके बाद हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, जो कि है KMS पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट 1.5 ग्राम पर 10 kg ऑफ ग्रेप्स के बदले। ठीक है। तो जो KMS पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट है उसको ऐड किया जाता है 1.5 ग्राम फॉर एवरी 10 kg ऑफ ग्रेप। फिर उसको मिक्स कर दिया जाता है 2 से 4 आवर्स के लिए। उसको वैसे ही स्टैंड रखा जाता है मटेरियल को। एंड उससे क्या होता है कि जो वाइल्ड ईस्ट एंड स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ है जो वो इनहिबिट हो जाती है। उसके बाद हम कि उसको 1 आवर के लिए वैसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्च से शुगर है जो वो अल्कोहल एंड एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम एडिशन करते हैं वाइन ईस्ट का, जो कि हमारे पास है सैक्रोमाइसिस एलिप्सोडियस। ठीक है। जो वाइन ईस्ट सैक्रोमाइसिस एलिप्सोडियस है उसको इनैकुलम किया जाता है एट द रेट ऑफ 20 ml फॉर एवरी 5 kg ऑफ ग्रेप आफ्टर द एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। अगर ईस्ट इज नॉट अवेलेबल तब प्रिजर्वेटिव भी हम नहीं ऐड करेंगे अगर ईस्ट अवेलेबल नहीं है। तो जो ईस्ट है वो प्रेजेंट होता है ग्रेप की स्किन में, वो भी फर्मेंट करता है एंड प्रोड्यूस करता है वाइन, बट इट इज़ नॉट, उसकी क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा गुड नहीं होती है जो ग्रेप की स्किन में प्रेजेंट होता है ईस्ट। उसके बाद फर्मेंटेशन होती है। जो फर्मेंटेशन होती है वो ग्रेप्स को हम अलाउ करते हैं फर्मेंट होने के लिए 2 डेज़ के लिए किसी कूल प्लेस में जिसका टेम्परेचर हो 22 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस। जो माउथ है जार का उसको कवर कर दिया जाता है क्लोथ के साथ ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एंड उसके बाद फर्मेंटेशन होने के बाद फिल्ट्रेशन की जाती है थ्रू अ थिन मसलिन क्लोथ और या फिर फिल्टर एड के साथ। फर्मेंटेशन है जो उसके बाद फिर 10 डेज़ के लिए की जाती है। ऑन द 3rd डे जो फिल्टर है वो उसको फिर फर्मेंट करने के लिए रखा जाता है कूल प्लेस पे एंड अनदर 10 डेज़ के लिए विदाउट डिस्टर्बेंस उसे रख दिया जाता है। इस पीरियड के दौरान क्या होता है जो ईस्ट सेल एंड अदर सॉलिड्स हैं वो सेटल हो जाते हैं बॉटम पे। उसके बाद रैकिंग की जाती है, सिफनिंग ऑफ the fermented wine to separate it from the solid deposit is known as racking. उसके बाद फाइनिंग एंड फिल्ट्रेशन बेंटेट होती है इसकी दोबारा से। अ सूटेबल फाइनिंग एजेंट जो कि है हमारा बेंटोनाइट उसको ऐड किया जाता है। जो क्लियर वाइन है उसको सिफन ऑफ करके फिल्टर किया जाता है अगर नेसेसरी है तो। द वाइन इज स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर अबाउट 2 weeks एंड देयर आफ्टर द क्लियर वाइन इज सिफन्ड ऑफ। एजिंग मैचुरेशन 6 to 8 मंथ के लिए मैचुरेशन होती है वाइन की। वाइन को फिल किया जाता है बॉटल्स में या फिर बैरल्स में एंड उनको कम्प्लीटली फिल किया जाता है एंड सील कर दिया जाता है। जो वाइन है उसको मच्योर होने के लिए 6 to 8 मंथ के लिए रख दिया जाता है कूल प्लेस पे। वाइन लूजिंग इट्स फ्लेवर ड्यूरिंग एजिंग बिकॉज द वुड कंटेनर इम्पार्ट अ फाइन अरोमा टू द वाइन। उसके बाद एजिंग के बाद मैचुरेशन के बाद पास्चराइजेशन होती है एट 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट। वोलेटाइल एसिड कंटेंट होता है जो वाइन में, मेनली एसिटिक कंटेंट शुड बिलो
हाई कंटेंट ऑफ वोलेटाइल एसिड इंडिकेट करता है कि एसिटिक एसिड बैक्टीरिया एक्टिव था फर्मेंटेशन के दौरान. इट इज़ ऑफन डिजायरेबल टू पास्चराइज टू विन द डिस्ट्रॉय ऑफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म एंड कोगुलेट द कोलाइड दैट कॉज क्लाउडीनेस. पास्चराइजेशन करने के बाद बॉटलिंग की जाती है एंड उसके बाद जो क्राउन कॉकिंग है उसको क्लोज कर दिया जाता है. द पास्चराइजेशन 1 and 2 परफॉर्म्ड क्राउन क्रॉकिंग क्लोज्ड बॉटल देन कूल्ड एंड स्टोर्ड. पैस्चराइजेशन के बाद फिर से बॉटल्स को कूल एंड स्टोर करने के लिए रख दिया जाता है. तो ये सारा प्रोसेस था वाइन मेकिंग का. होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको कोई और सजेशन देना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.